देखिए, वंदे मातरम गाने पर कहा गया कि माफी मांगो नहीं तो स्कूल छोड़ दो, और देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को आरएसएस से मदद मांगनी पड़ी हो, और उसी आरएसएस को पंडित जवाहरलाल नेहरू कुचलने की बात किए थे। और आज राहुल गांधी आरोप होता है कि सरकार जो है आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर से चलती है। 1905 में जब अंग्रेज वंदे मातरम पर रोक लगा दिए, 16 साल का एक लड़का अंग्रेजों के सामने सीना तान कर वंदे मातरम गाया था, और तब अंग्रेज बोले थे माफी मांगो नहीं तो स्कूल छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने स्कूल छोड़ना सही समझा और स्कूल छोड़ दिया। और वो थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। इनका जो जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1889 को, और इसी साल पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म हुआ था। ये अंग्रेजों के सामने सीना तान के लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिटेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और आगे चल के 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार जो थे वो आरएसएस की स्थापना करते। जब देश की लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों से, इनके स्वयंसेवक जो है अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। और बंटवारे के बाद भी देख लीजिए, पाकिस्तान वाले भाग से सारे कांग्रेसी भाग गए थे, लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवक वहां लगे हुए थे हिंदू, सिख महिलाओं, लड़कियों और बच्चों को बचाने में। और इसका प्रमाण इस चीज से भी मिलता है, उस समय देश के जो रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, वो लेटर लिखते हैं देश के गृह मंत्री को, उस समय थे सरदार पटेल, वो लिखते हैं कि अभी भी पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में बहुत सारी हिंदू और सिख लड़कियां फंसी हुई है, अगर उसको कोई निकाल सकता है तो आरएसएस के स्वयंसेवक ही निकाल सकते हैं। आप जरा गुरु गोवलकर से बात कीजिए, क्योंकि गुरु गोवलकर उस समय आरएसएस के प्रमुख थे। और उस लेटर का एक कॉपी रक्षा मंत्री जो थे वो दिए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, क्योंकि वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। और उस समय सरदार पटेल बोले थे कि इसको कैबिनेट में उठाइए ना, क्योंकि वो जानते थे कि आरएसएस की सच्चाई पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समझे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू आरएसएस को कुचलने की बात करते थे कि बंटवारे के समय आरएसएस का क्या रोल था। रक्षा मंत्री जिसके पास तीनों सेना थी, और गृह मंत्री जिसके पास पूरा इंडिया का पुलिस था, वो मदद मांग रहा था इससे आरएसएस से। देखिए 1962 में जब भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुआ था, तो आरएसएस के स्वयंसेवक ही थे जो सेना के साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ाई लड़े थे, पूरे देश को संभाले थे। लेकिन पुलिस जो है कहीं ना कहीं इंगेज हो गई थी लड़ाई में, और यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस की जगह भी वो ले लिए और यातायात को संभाले। रेलवे स्टेशन पर लंगर लगा के बैठे थे कि सेना के जवान जब रेल से जाएगा तो उसको खाना मिल पाए, और घायल सैनिकों को अपना खून तक दिए। ये थे आरएसएस। और अंतिम समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू को रियलाइज हुआ, 1964 में वो मरे थे, और उसके एक साल पहले 26 जनवरी 1963 को वो लाल किला परेड में शामिल होने का अनुमति दे दिए आरएसएस के स्वयंसेवक को। ये है आरएसएस की सच्चाई।